सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप लोगों से बात करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है और मैं विद्यालय परिवार के लिए पुनः आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से कुछ चर्चा करने का मौका दिया है। आज हम लोग जिस विषय पर थोड़ी देर चर्चा कर लेंगे वो विषय है कि अक्सर हम बात करते हैं कि हम किसी काम में कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, अध्ययन अध्यापन कार्य में हमारा मन नहीं लगता है। हमारे मम्मी पापा भी बात करते रहते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, किसी काम को वो मनोयोग पूर्वक मन लगा के नहीं कर रहा है। तो उसका क्या कारण है और उसका उपाय क्या है? हम थोड़ा बहुत यदि अभ्यास करें तो उसको काफ़ी वो कर सकते हैं और अब हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस टॉक के दौरान, इस चर्चा के दौरान मैं जो अभ्यास बता रही हूँ वो सिर्फ हमारे छोटे बच्चों के लिए ही ज़रूरी है, वो हम में से सभी के लिए ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति जो मानव है, मनुष्य है, सबके लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य कुछ ना कुछ तो काम करता ही रहता है, तो उसका जो है उसमें कंसंट्रेशन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर है और हमारे अंदर में जो है वो कल्पनाशीलता चलती है। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम यदि अपने कुछ देर आंख बंद करके ध्यान लगाएं, अपने अंदर की तरफ देखें, तो कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, या तो बीते हुए समय के बारे में या आने वाले भविष्य के बारे में। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो यदि सर या मैम कुछ हमें समझा रही होती है तो हमारा ध्यान चला जाता है कि अच्छा अभी घर जाएंगे तो माँ ने आलू पराठे बनाए होंगे तो उसको लंच कर लेंगे, या व्हाटएवर गाना सुन लेंगे, किसी मित्र से या किसी सहेली से कुछ चर्चा कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलता रहता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ध्यान लगाना है, इसको पकड़ना है कि क्या हमारे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है। तो मनुष्य होने की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके अंदर कल्पनाशीलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। जब हम धीरे धीरे और समझेंगे तो इसके और डीप में जाएंगे कि इमेजिनेशन को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जब हम तो हमारे अंदर इमेजिनेशन चलती रहती है। तो जब हम क्लास में होते हैं या हम घर में अपना गृह कार्य होमवर्क कर रहे होते हैं या कुछ और भी काम कर रहे होते हैं तो हम टेक ऑफ कर जाते हैं। टेक ऑफ टर्म ये कहा है कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला है कि हम सुन तो लेक्चर रहे हैं, हमारी मैम या हमारे सर जो हमें पढ़ा रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं, लेकिन हम टेक ऑफ करके कहीं और चले जाते हैं, है ना। कुछ सोचने लगते हैं कि गाना सुन लेंगे या घर जा कर के ये जलपान कर लेंगे या किसी मित्र से बात कर लेंगे या कुछ, या किसी ने हम किसी से हमारी कुछ इस तरह की हो गई है तो उसके लिए जो हमारे मन में सुख या दुख का भाव आता है तो उसमें चले जाते हैं। तो आप बच्चों से या जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि अपने टेक ऑफ को काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप क्लास में हैं और आपका 35 मिनट या 35 मिनट का क्लास हो रहा है, तो सबसे पहले आप काउंट करें कि आपने कितनी बार टेक ऑफ किया है। जितनी अधिक संख्या में आप टेक ऑफ करते हैं उतना आपका कंसंट्रेशन कम है। और यदि आप बहुत कम करते हैं पूरे मन से, क्योंकि क्लास में जब आप सुन रहे होते या कोई काम कर क्लास में जब सुनते हैं तो आपका कान और आपका पेन, इस दोनों के बीच में बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कान से सुन करके ध्यान दीजिए, सुनना, ध्यान देना, देन करना, है ना। तो कान से सुनना है और फिर पेन से यदि कुछ नोट डाउन करना है, लिखना है तो उसको लिखना है और ध्यान देना है उस पर, है ना। हम सुनते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। सुनना एंड ध्यान देना आर द अलग अलग टर्म है ये, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुन रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो बगल से बहुत बड़ी गाड़ी गुजर जाती है, ट्रक गुजर जाता है। तो आपने वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सुना होगा ना कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। उनके इतनी गरीबी थी कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे और वो इतना कॉन्सेंट्रेट थे कि बगल से बारात चली गई और उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट थे, उनका ध्यान उधर था, उनका ध्यान बारात की तरफ नहीं था, है ना। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने टेक ऑफ को काउंट करें, टेक ऑफ को काउंट करें और उसको कम करने की कोशिश करें।
जैसे ही आप क्लास में हैं, आपका टेक ऑफ होता है या होमवर्क कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, है ना। और लर्न करने के लिए तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, सीखने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं याद करना, उसके लिए 3 आर जरूरी है, रीड राइट एंड रिसाइट। पढ़ना, लिखना एंड देन उसको अगेन दोहराना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे फूल में पानी डाल रहे हो, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, या जब आपके क्लास होंगे तब अटेंड कर रहे हो, तो नंबर, या मम्मी पापा किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं तो उसको सुन रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने टेक ऑफ को गिने कि कितनी बार मैंने टेक ऑफ किया है ना, और उसको कम करने की कोशिश करें। आप यदि इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वो पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है उसमें हम लोग कहीं कहीं जाते रहते हैं और शिफ्ट भी करते हैं। आप यदि और ध्यान देंगे अपने ऊपर तो आप उस पे जाएंगे कि जो विचार हमारे लिए दुखदाई है, जैसे हमारा किसी का झगड़ा हो गया, हम उसको अपने मन में चला रहे हैं, तो हम उसको शिफ्ट करके फिर किसी सुखद घटना की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो आप इसको जितना कम कर लेंगे टेक ऑफ को, तो आपके पढ़ाई में या किसी काम में मन लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी और अच्छे से हो पाएगी, आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो इस अभ्यास को करने की ज़रूरत है। और जो भी बच्चे, जो भी हमारे सम्माननीय शिक्षक और जो भी स्टाफ या जो भी स्कूल के इस ऐप को यूज कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो यदि अभी से, आज से इसका अभ्यास शुरू कर दे तो बिल्कुल उन्हें फ़ायदा होगा। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने ये अभ्यास 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने किया है और उनको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो वो प्लीज़ अपना नाम डायरेक्टर सर को दे दें, ठीक है। मैं उनसे बात कर लूँगी, चर्चा कर लूँगी कि बच्चों को या हमारे सहयोगी को या हमारे शिक्षकगण को या स्टाफ को इससे क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है ना, इस अभ्यास को करने। और ये कंटिन्यूटी में सतत चलने वाली अभ्यास है। जैसे ही उसके बाद आप देखेंगे कि 35 मिनट, 35 मिनट का जो क्लास चल रहा है उसमें आपके बिल्कुल टेक ऑफ नहीं हो रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल टेक ऑफ नहीं हो रहा है ना। उसके बाद फिर हमारा कंसंट्रेशन, हम मनोयोग पूर्वक काम को कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, और फिर हमारा मन उसमें लगेगा और हम अच्छे से उसको कर पाएंगे, है ना। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, नमस्ते।